बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब दुनिया का कोई भी गोशा बनी इंसान से छुपा हुआ नहीं है। याजूज माजूज की पेशन गोई के सिलसिले में तहरीर रिवायात के मुताबिक ये दोनों कौमें दीवार को तोड़कर दुनिया में फैल जाएंगी और क़यामत के करीब तबाही मचाएंगी। कुरान और हदीस की तशरीहात से ये बात साबित है कि याजूज माजूज का वजूद है, और जब अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में तयशुदा वक्त पूरा हो जाएगा तो वो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ज़मीन पर निकल आएंगे। कौम याजूज माजूज कौन सी कौम है और इस वक्त कहाँ बसती है? प्यारे दोस्तों, कायनात को दिया गया महदूद वक्त जब ख़त्म होने लगेगा तो उसके साथ साथ कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होने लगेंगी, यानी क़यामत के करीब कुरान और हदीस के मुताबिक जो बड़ी निशानियाँ होंगी उनमें से एक का नाम याजूज माजूज भी है। ये याजूज माजूज कौन थे, कहाँ से आए थे और क्यों आए थे? प्यारे दोस्तों, इस पर सालों से बहस जारी है। किसी नज़रिए के मुताबिक इनका खुरूज बहुत पहले हो चुका है, तो किसी के मुताबिक इनका खुरूज मुस्तकबिल करीब में होगा। लेकिन सच क्या है और क्या हो सकता है, आए ज़रा इस पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। ज़माने कदीम में ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म और जाहिलियत में अपनी मिसाल आप थीं, और उनकी ताकत और वहशत की बिना पर उनका सिक्का हर तरफ चलता था। ऐसी ही एक कौम याजूज माजूज की भी थी। ये कौम कोई और नहीं बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याबीस था। याबीस के 12 बेटे थे और इनमें से 2 का नाम याजूज माजूज था। याजूज माजूज के साथ ही जो नाम ज़्यादातर आता है वो ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम का है। प्यारे दोस्तों, इस ज़मीन में 2 रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत में उल्मा फरमाते हैं कि ये नबी थे, और बाज़ उल्मा ये फरमाते हैं कि ये एक नेक बादशाह थे। सही रिवायत के मुताबिक ये एक नेक बादशाह थे। इसी दौरान वो एक सल्तनत पर पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मीनिया और अज़रबैजान के सरहद के करीब वाक़ है, जहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी। उसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्ले आम किया करती थी और अपनी शरपसंदी और फितना अंगेज़ी के बायस बहुत मशहूर थी। ये कौम बहुत से बुराइयों और शरअंगेज़ियों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी, जिसका मुकाबला किसी के बस की बात न थी। याजूज माजूज इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका तज़किरा कुरान पाक में बहुत ही तफसील से मौजूद है। दोस्तों, में आता है कि तुर्कों ने इस कौम का जुल्म और जाहिलियत से तंग आकर हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो इन 2 पहाड़ों के दरमियान का रास्ता किसी तरह बंद कर दें, तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में यूँ हुआ है। तर्जुमा: हत्ता कि जब वो दीवारों के दरमियान पहुँचा तो उन दोनों की दूसरी तरफ एक ऐसी कौम पाई जो कि बात को समझने के करीब भी ना थी। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, ये याजूज माजूज इस मुल्क में बहुत बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्चे का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दें। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे रब ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ़ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत रोक और दीवार बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि उनके दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवारें बराबर कर दी, तो हुक्म दिया कि तेज़ आग जलाओ, यहाँ तक कि जब उन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि तेज़ आग जलाओ। जब लोहे की चादरें आग हो गईं तो फरमाया, पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इसके ऊपर डाल दूं। तो उनमें से ना तो इस दीवार पर चलने की ताकत थी और ना ही वो इसमें कोई सुराख कर सकते थे। ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ,
جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 93 تا 98۔ دوستو لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بغیر کسی معاوضے کے محض اجر اور ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ طے ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان راستوں کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ مل کر ان کی مدد کریں۔ اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ترتیب سے رکھ دیے اور کہا کہ ان پر آگ جلاؤ۔ جب وہ آگ سرخ ہو گئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس طرح ایک ناقابل تشخیر دیوار سامنے آئی جو بالکل کسی پہاڑی کے مانند لگ رہی تھی۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چلنا مشکل ہو گیا، اور مضبوطی کے باعث اس میں سوراخ کرنا یا کھودنا بھی ناممکن ہو گیا۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس راستے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور یوں یہ قوم ہماری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، اور اب ان کا اپنا الگ معاشی نظام اور طرز زندگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دیوار کو بھی مسلسل توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ روز اس دیوار کو توڑنے کے ارادے سے آتے ہیں اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہونے لگتا ہے تو شام ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا سردار ان کو واپس چلنے کا حکم دیتا ہے کہ چلو وقت ختم ہو گیا، اور اگلی صبح تک وہ سوراخ دوبارہ خود بخود ہی بند ہو جاتا تھا۔ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کے بڑی فوجیں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھیں۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے ایک لفظ خود بخود جاری ہو جائے گا، جس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاحال ان سے چھین رکھی ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ جب وہ اس لفظ کو ادا کریں گے تو دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہر طرف ایک قہر برپا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق خدا کو اپنی شر انگیزی اور فتنہ انگیزی کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو کہ ایک بہادر اور مضبوط بادشاہ تھے، اور ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو دیوار کے پار قید کر دیا گیا۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑیں گے اور جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے، جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ پھر جب انسان وہاں پہنچے گا تو حیران ہو کر کہے گا کہ کیا یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ساری زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی اور کہیں گے کہ تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، چلو اب آسمان والوں کو ختم کرتے ہیں، اور آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا۔ وہ دجال کو ختم کرنے کے بعد دنیا کا امن اور امان واپس لوٹانے کی کوشش میں سرگرم ہوں گے۔ ایسے میں دجال کی موت کے بعد انہیں حکم ہوگا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم وہ قوم نکالنے والے ہیں کہ جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا آپ اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور وہاں پر محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ دوستو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ پیارے دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے، اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانے پینے کا سامان سب ختم ہو جائے گا، یعنی کہ قحط پڑ جائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس قوم کی شر سے بچا۔
चुनाचा उनकी दुआ कबूल की जाएगी और उनकी कौम की गर्दनों पर अल्लाह तबारक व ताला नक़वा नाम का एक कीड़ा पैदा मुकर्रर कर देगा, जो कि अमूमन बकरियों और ऊँटों की गर्दनों पर होता है, और वो उनको हलाक कर देगा। और ये आलम होगा कि हर तरफ उनकी लाशें पड़ी होंगी और ज़मीन पर एक बालिश जगह खाली नहीं होगी, और हर तरफ उनकी लाशों की सड़ान और बदबू आ रही होगी। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि ए मालिक व मौला, हमें इस मुश्किल से निजात अता फरमा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ख़ास किस्म के परिंदों को मुकर्रर कर देगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की मानिंद होंगी, और वो उन लाशों को उठाकर उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा। फिर अल्लाह ताला तेज़ बारिश करवाएगा जो सारी ज़मीन को साफ़ कर देगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा कि साफ़ शफ़ाफ फल होगा, और उसके बाद ये आलम होगा कि ज़मीन में हर तरफ हरियाली लौट आएगी। फल इस कदर होंगे कि एक अनार बहुत से लोगों के लिए काफ़ी होगा। मवेशियों का दूध पूरी बस्ती के लिए काफ़ी होगा। याजूज माजूज की मौत के साथ अमन लौट आएगा और जंग ख़त्म हो जाएगी। इसके 7 साल के बाद तक अमन कायम रहेगा, और उसके बाद वो दिन आन पहुँचेगा कि जिसका वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, यानी उसके बाद क़यामत कायम होने में कोई शक व शुबा नहीं रहेगा। उस वक्त तौबा के तमाम दरवाज़े बंद हो जाएंगे और किसी की भी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। ज़मीन में कत्ल व गारत गर्दी करने वाले और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को एक दम ख़त्म करने पर कादिर है, मगर उन्हें मौका अता फरमाता है ताकि वो तौबा कर लें। और प्यारे दोस्तों, किसी भी जायज़ काम से पहले इंशाअल्लाह कहने की आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुबारक जुमले की बरकत से वो तमाम काम मुकम्मल हो जाते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद में किसी काम को करने से पहले इंशाअल्लाह कहने का हुक्म फरमाया गया है। पारा नंबर 15 सूरह कहफ आयत नंबर 23। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुरी कौमों के शर से बचाए और हालत ईमान में मौत नसीब करे, और तमाम उम्मत मोहम्मदिया की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए, और उन्हें आपस में लड़ने के बजाय कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।